नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हैं। केवल तेलंगाना ही ऐसा राज्य बचा है जहां वोटिंग होना बाकी है। लेकिन दोस्तों, इस बार के चुनाव में बहुत कुछ सुनने को मिला। पीएम मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर और तमाम नेता अपने बयानों को लेकर खूब चर्चाओं में रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और बयान सामने आया है और वो बयान है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। दोस्तों, अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे थे और मंच से भाषण दे रहे थे। मंच से बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए कि सोशल मीडिया पर अब लोग अमित शाह से ही सवाल करने लग गए हैं। क्या है वो बयान और जनता क्या सवाल कर रही है अमित शाह से, ये पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अमित शाह ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक चीन की वस्तुओं की तरह हैं, यानी कि चीन के सामान की तरह हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती है और ये कभी भी बीआरएस में जा सकते हैं। दोस्तों, अमित शाह यही नहीं रुके। इसके बाद साल दर साल का आंकड़ा देते हुए अमित शाह कांग्रेस को आड़े हाथों लेते रहे। क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको। अमित शाह ने कहा कि साल 2014 में कांग्रेस के 7 विधायक, साल 2015 में 34 विधान पार्षद और साल 2018 में 12 विधायक केसीआर की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनकी अमित शाह चाइनीज सामान से तुलना कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वो भी चाइनीज सामान की तरह ही हैं, या फिर वो मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि नहीं साहब, हम चाइनीज सामान की तरह नहीं हैं बल्कि मेड इन इंडिया हैं। दोस्तों, कुछ नाम हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहला और सबसे ऊपर नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए विधायक भी चीनी माल की तरह हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं है? सोशल मीडिया पर एक और नाम तैर रहा है दोस्तों, वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। दोस्तों, यूपी के बड़े नेता हैं जितिन प्रसाद, जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और अभी यूपी सरकार में मंत्री हैं। ये भी चाइनीज सामान की तरह है क्या, जो अमित शाह ने बोला है। नारायण राणे, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, उत्तराखंड में तो लिस्ट बहुत लंबी है। सबके नाम लेने शुरू कर देंगे तो समय बहुत ज्यादा बीत जाएगा। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि दोस्तों, क्या ये सब भी चाइनीज माल की तरह हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं है? दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बयान के बाद देश के बड़े पत्रकार हैं रवीश कुमार, जिन्होंने ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि अमित शाह का व्यंग सबसे अच्छा होता है। 15 लाख के वादे को जुमला कहकर निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी उसे आज तक झेल रहे हैं। अब अमित शाह चीनी माल किसे कह रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। उनके साथ कितने ही विधायक लाए गए और शिवराज सिंह की सरकार बनी। क्या इन सभी को अमित शाह का बयान बुरा लग सकता है? सवाल उठाया उन्होंने। क्या ये लोग बयान देंगे कि उन्हें चीनी माल होने पर गर्व है या वो लोकल हैं, चीनी नहीं है? दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अमित शाह क्या कहना चाह रहे थे कि सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस के विधायक नेता चाइनीज सामान की तरह हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, या फिर वो पूरे देश की बात कर रहे थे? खैर, ये तो अब अमित शाह ही जाने। दोस्तों, अब इस बयान को लेकर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। अमित शाह मंच से रवानगी में ये बात तो बोल गए, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाए कि इसका असर क्या होगा। शायद अब अमित शाह का ये बयान उन पर और भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नमस्कार दोस्तों।